हेलो दोस्तों। आज हम लोग एसएससी का पीवाईक्यू जीके का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इंक्वायरी रहता है कि ये जीके जीएस कैसे करें। तो जीके जीएस करने का बेस्ट तरीका है कि पहले थ्योरी इसका पढ़ें, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है, अदरवाइज जीके जीएस में स्कोर करना मुश्किल ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके में है 276 में बोला गया है महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी। ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या स्मृति मंदाना या दीप्ति शर्मा। तो इसका आंसर क्या है आप लोग भी बताइएगा। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर है स्मृति मंदाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस लेखक और लेखिका द्वारा लिखित उपन्यास है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। रोहिंटन मिश्रा, नहीं ये रोहिंटन मिश्रा नहीं है। शशि थरूर का है एन इरा ऑफ डार्कनेस है एक बुक का नाम, तो ये भी नहीं हुआ। अब देखिए फकीरा तो पता नहीं क्या है। उसके बाद अरुंधति रॉय क्या है। अरुंधति रॉय का है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के 1974 संस्करण में किस पार्श्व गायिका का उल्लेख बोला गया। यहाँ पे उल्लेख मानव इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में किया गया था। तो इसका क्या है ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। क्या लिखा है पुलापका सुशीला या फिर अलका अग्निक या फिर लता मंगेशकर या फिर के.एस. चित्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लता मंगेशकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के निर्माण हेतु भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। ये कहाँ का सीएम है। उत्तर प्रदेश का सीएम है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल तो ये नहीं है, चलिए हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया। इसका भी आंसर सी हो गया। मोस्टली इसका अभी तक तो आंसर सी ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है 2013 में प्रकाशित अनब्रेकेबल क्या है। अनब्रेकेबल डैश की आत्मकथा। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा लिखी है। मिल्खा सिंह नहीं। अभिनव बिंद्रा इसका भी नहीं है। गीता फोगाट इसका नहीं है। एमसी मेरी कॉम किसका है। एमसी मेरी कॉम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए आप लोग बताइएगा मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है भारोत्तोलन में जब कोई एथलीट स्नेच या क्लीन और चक्र में सभी 3 प्रयासों में चूक जाता है और कुल स्कोर करने में विफल रहता है तो इसे डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं। तो ये क्या बोला गया है बॉम्बिंग आउट या फिर अटेम्प्ट या फिर डिलीवरी या फिर टेक ऑफ। तो इसका क्या होता है। इसका होता है बॉम्बिंग आउट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है
इनमें से किसे भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन से पहले नटराज के रूप में पूजा जाता है? नटराज के रूप में किसे पूजा जाता है? इंद्र भगवान को नहीं, ब्रह्मा को नहीं, विष्णु को नहीं, शिव को पूजा जाता है। शिव की क्या बोलते हैं, नटराज की शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन में पहले नटराज के रूप में पूजा जाता है शिव भगवान को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला गया है, क्या बोला गया है? ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया? शशि थरूर। शशि थरूर का बता दिए, इसका है एन शशि थरूर। चलिए भूल गए अभी, चलिए नेक्स्ट बात बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का, चलिए इसको हटाइए, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, न शशि थरूर है, सॉरी अन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का है, ठीक है। उसके बाद खुशवंत सिंह है या फिर अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का पहले आ चुका है, क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका क्या आंसर हो जाएगा? खुशवंत सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, ईंट से बनी किस मीनार के नाम 73 मीटर ऊंचाई, क्या बोला गया? 73 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया के सबसे ऊंची मीनार होने का रिकॉर्ड है। तो क्या है? जाम की मीनार जो अफगानिस्तान में है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है? ट्यूरिप की मीनार, ये भी नहीं हो सकता है। कल्याण मीनार, ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पे? भारत में। इसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने की थी। उसके बाद फर्स्ट मंजिल इल्तुतमिश ने बनाई। उसके बाद इसको पूरा किसने किया था? सॉरी गलती बोल दी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार की स्थापना की थी, मतलब क्या बोलते हैं, शुरुआत की थी फर्स्ट मंजिल की। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन 4 या 5 मंजिल को बोल सकते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर बोल सकते हैं जो जर्जर हो गया था, मरम्मत किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित है? तो ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से या गुजरात से? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला गया है, डॉल्फिन किक शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? डॉल्फिन किक किस में किया जाता है? ऊंची कूद में या फिर तैराकी में या फिर भाला फेंक में या लंबी कूद में? तो देखिए, डॉल्फिन सबसे पहले क्या होता है, डॉल्फिन कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है। तो ये समझ जाना, डॉल्फिन से इसका मतलब होगा कहाँ तैर सकते हैं। तो यहाँ डॉल्फिन कहाँ तैर सकता है? पानी में तैर सकता है, तो तैराकी है, ठीक है। एक डॉल्फिन की कहाँ पे किसका शब्द है? ये तैराकी का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है, जून 2022 में एकनाथ संभाजी शिंदे निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? ठीक है, हरियाणा का, गुजरात का, महाराष्ट्र का या राजस्थान का? तो एकनाथ शिंदे कहाँ के बने हैं? महाराष्ट्र का। कहाँ का बना है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो क्या है? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉवर्टी, या फिर पॉवर्टी एंड इंडिया। तो क्या बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्न में कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 31 जनवरी को या 31 अक्टूबर को। तो हम लोग जानते हैं अहिंसा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाए गए अनुसार सावित्रीबाई फुले ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? शिक्षा एवं समाज सुधार के लिए, साहित्यिक और काव्य के लिए, या फिर सैन्य रणनीति और युद्ध कला के लिए, राजनीति और सरकारी नेतृत्व के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सावित्रीबाई फुले की जयंती पर ये क्या बोलते हैं, सावित्रीबाई फुले ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा एवं समाज सुधार के लिए। क्या है? शिक्षा एवं समाज सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई कितनी होती? मानक लंबाई कितनी होती? 24 गज नहीं, 24 गज नहीं होता, 20 गज भी नहीं होता है, 18 गज नहीं होता है। ये मोस्टली सब लोग करेक्ट आंसर दिए हैं, क्योंकि ये कितना होता है इसका 22 गज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 2000 या 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो ये किसने कहा था कि क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है ये, या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस डैश को मनाया जाता है। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे और भी बता सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या बोल के बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, और 15 अगस्त को सब लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है भारत में बाल दिवस डैश की जयंती की याद में मनाई जाती है। तो क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है? मुंबई, रांची, जमशेदपुर, पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि झारखंड में है। चलिए आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय सशक्त का जीवन वृत्तांत है? तो ये किसका है? भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है। तो इसकी किसका है? रतन टाटा, किरण बेदी, अरुंधति रॉय, या APJ अब्दुल कलाम। तो ये किसका है? विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, जिसको बोला जाता है मिसाइल मैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश का राजकीय धर्म
क्या है, राजकीय धर्म क्या है? तो इसका क्या है, ईसाई धर्म, या फिर बोल सकते हैं इस्लाम, या हिंदू धर्म, या बौद्ध धर्म। तो देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान पाकिस्तान का ही था पहले, तो ये 1971 में जब इसको अलग हुआ तो मोस्टली इसमें क्या बोलते हैं, ईसाई धर्म तो नहीं हो सकता, हिंदू भी नहीं हो सकता, ना बौद्ध हो सकता, इसका मतलब इस्लाम हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 1983 में क्रिकेट विश्व कप आयोजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? ये मोस्टली अगर कोई मूवी भी देखते होंगे तो ये जरूर करते होंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत ही खास दिन था। सिर्फ सचिन तेंदुलकर नहीं, मोहिंद्र अमरनाथ नहीं, संदीप पाटिल नहीं, क्या है इसका आंसर, कपिल देव। देखिए एक मूवी का नाम है, क्या है, चैन कुली की मेन कुली। जो एक बच्चा होता है जो अनाथ आश्रम में जब डोनेट किया जाता है सब क्या बोलते हैं गेम का जितना भी आइटम रहता है उसका डोनेट किया जाता है, तो एक चैन कुली की मेन कुली जो वो बच्चा रहता है उसको क्रिकेट मिल जाता है कपिल देव का 1983 में। सो इसी के रिलेटेड याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक पारंपरिक नृत्य है? कौन है? बॉलीवुड भारत का तो हो ही नहीं सकता, कबड्डी हो सकता है या फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल भी तो नहीं हो सकता ना। तो चलिए क्या है इसका आंसर, कबड्डी है। ठीक है, भारत का पारंपरिक खेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे जितना आंसर की दिया गया है यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? शिक्षा दिवस, संविधान दिवस, छात्र दिवस, अभियंता दिवस। तो शिक्षा दिवस क्या होता है, शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगर बाई चांस किसी को मिस्टेक हो गया होगा आंसर, तो यहाँ पे दिया गया है इसका क्या बोलते हैं आंसर की दिया गया है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा और आप लोग का भी कितना सही हुआ वो भी चेक कर लीजिएगा। चलिए और 3 ठो है, इसको भी बढ़ा देते हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग सब लोग जानते हैं, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, या फिर क्या अम्बाला। तो अमृतसर में, कहाँ पे, अमृतसर में। ये बहुत ही ज़्यादा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, बैसाख क्या बोलते हैं। चलिए अब बोला गया है अधिसर्वर वैध तरीके से गेंद को सर्व करने में सफल हो जाता है और रिसीवर जो है गेंद वापस करने में असमर्थ होता है, तो इसे ऐसे के रूप में जाना जाता है और सर्वर को पॉइंट मिल जाता है। यहाँ निम्नलिखित में से किस खेल का बोला गया, खेल का उल्लेख किया गया? तो किस खेल का, कुश्ती का, क्या बोला गया, कुश्ती का, निशानेबाजी का, मुक्केबाजी का, या टेनिस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसका लास्ट 3 ठो बचल था तो इसका भी दे दिया गया है। प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये सबको मोस्टली मालूम है, 94% इसको करेक्ट आंसर किया है, इसका मतलब सबको मालूम है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है दिसपुर, जयपुर, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। दिसपुर तो असम में, तो ये नहीं हो सकता। जयपुर राजस्थान में नहीं हो सकता। बेंगलुरु कर्नाटक में नहीं हो सकता। तो न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर है। चलिए ये मेरा वीडियो बनाने का ये सिर्फ इतने ही उद्देश्य है कि सब लोग बहुत कम जीएस को वैल्यू देते हैं, लेकिन इसका स्कोर भी नहीं बन पाता इसी कारण, क्योंकि इसको वैल्यू बहुत कम देते हैं। इसीलिए थोड़ा 25-25 क्वेश्चन हर दिन इसको पढ़ेंगे तो याद रहेगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो मोस्टली रिपीटेड होता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।